Assalamu alaikum students and welcome to Global Virtual School. Students, this is your first year chemistry class. I am Dr. Ijaz Bano और हम सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक शेल्स और सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत सी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी और ख़ास तौर पे आप डिस्क्राइब करेंगे ओरिएंटेशन या शेप्स जो एस पी डी एफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके, इन शेल्स सब शेल्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। प्रीवियसली क्वांटम नंबर्स में मैंने डिटेल से आपको बताए थे कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन इस टॉपिक में हम उनकी ओरिएंटेशन की डिटेल में जाएंगे कि वो स्पेस में एक्स वाई जी एक्सिस में किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इन ऑर्बिटल्स के अंदर। और यहाँ पे मैं जस्ट एक जो प्रीवियस लेक्चर क्वांटम नंबर्स का एक रिकॉल देती हूँ कि फर्स्ट जो क्वांटम नंबर था n, जो कि शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट जिसमें k शेल हो सकता है, l m और n शेल हो सकते हैं जब n की वैल्यू 1 2 3 4 हो तो। और शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, वो हमने डिटेल से पढ़ा था कि सब शेल्स क्या होते हैं, s सब शेल, p सब शेल, d सब शेल, f सब शेल। और सब शेल के बाद हमने ऑर्बिटल्स या ओरिएंटेशन जो कि हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से देखा था। तो ऑर्बिटल्स जैसे s का एक ही s खुद ही सब शेल भी है, शेल भी है, ऑर्बिटल भी है, लेकिन p और p सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py एंड pz। इसी तरह से d सब शेल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे dxy dyz dxz dz स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर। जबकि f के मैंने आपको बताया था कि 7 ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और फर्दर हमने इसका एक लास्ट क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक की स्पिन क्लॉकवाइज होती है और एक की एंटी क्लॉकवाइज होती है, और उनको हम अप एरो एंड डाउन एरो या -½ और +½ के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं उन स्पिन को। तो ये एक ओवरऑल क्वांटम नंबर्स थी, क्वांटम नंबर्स के बारे में एक रिव्यू था। अब हम आज देखेंगे कि ये ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है और इनकी शेप्स कैसे होती हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑर्बिट है क्या। द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड ऑर्बिट्स या शेल्स। जैसे कि बोहर्स एटॉमिक ने भी कहा कि जो जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं, या सब उसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इसके अलावा एक ऑर्बिट, एन ऑर्बिट और ए शेल कंसिस्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स और सब शेल्स के उसके यानी हर ऑर्बिट में फर्दर सब शेल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वो हमने भी डिटेल से पढ़ा था। एस में एक ही सब शेल एस ही होता है, सेकंड में एस सब शेल होता है और पी सब शेल होता है, थर्ड में एस पी और डी सब शेल होते हैं, फोर्थ शेल में एस पी डी एफ सब शेल्स होते हैं। और इसके अलावा अ क्लाउड शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। या आप ये भी कह सकते हैं कि द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ये जिस तरह से एक आपके सामने एक जर्नल मैंने एक एस ऑर्बिटल ड्रा किया कि न्यूक्लियस के गिर्द जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वो उसका ऑर्बिटल कहलाता है। ऑर्बिट क्या होती है, ऑर्बिट वो पाथ होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जबकि जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन की अभी हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है जहां पे अगर मूव कर रहा है तो वो एक वेव फॉर्म में मूव करता है, वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करता। तो जितने एरिया में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो जहां तक होती है, जो मैक्सिमम होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और यही उसका ऑर्बिटल कहलाता है। तो अभी मैं आगे चल के आपके ऑर्बिटल और ऑर्बिट का क्वेश्चन भी दूंगी और वहां पे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि हम उनमें क्या क्या चीजें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम आते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की तरफ। सबसे पहले तो एस ऑर्बिटल, एस सब शेल भी है, एस ऑर्बिटल भी है, ठीक है। और ये फर्स्ट शेल का एस ही होता है, वो स्फेरिकल होता है, ये भी आपको पहले बताया था। और एस लेटर्स शार्प से ये निकला है।
एंड एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल इन शेप, यानी ये सिमेट्रिकल है, यानी सारी साइड से ये सिमेट्रिकल है और स्फेरिकल है। इंक्रीजिंग एन वैल्यू द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीजेस, ये भी आपको पहले पता है कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है तो एस की साइज भी बढ़ेगा। अगर एन 1 है तो उसमें एस जो है स्मॉल साइज का होगा, एन 2 में एस जो होगा वो लार्जर साइज का होगा, एन 3 में उससे भी लार्जर होगा। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो बिटवीन टू ऑर्बिटल्स, यानी एक एस और दूसरे एस ऑर्बिटल के दरमियान में जो स्पेस होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता उसको हम नोडल प्लेन भी कहते हैं, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है या जीरो आप कह लें होती है। ये आपके सामने कुछ शेप्स हैं, ये है फर्स्ट ऑर्बिटल की, ठीक है, एस स्फेरिकल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इस पूरे एरिया में प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे वेव फॉर्म में ये मूव कर रहा है पूरे ऐसे। आपको याद होगा ऐसे वाली शेप भी हमने देखी थी कि इलेक्ट्रॉन 3D स्पेस में हर तरफ मूव करता है। तो वो एरिया जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल। तो एस के लिए सिमेट्रिकल है, ये सारी यानी ऐसे स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, तो ये न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, ये 1s है। जबकि 2s में क्या होगा कि वो से लार्जर साइज का होगा, ये 1s का एरिया तो 2s का ये एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक। स्फेरिकल ऑक्यूपाइड 2s ऑर्बिटल, ये अब इस s और जो इनर ये वाला s है इसके दरमियान की जो स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता या उसकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, दिस इज कॉल्ड द नोडल प्लेन, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो है। सो ये 2s है, 3s उससे भी बड़ा होगा, यानी ये वाला एरिया अगर 1s का है तो ये वाला अगर 2s का है तो 3s का ये वाला एरिया होगा। तो 3s और 2s के दरमियान में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वो उसका नोडल प्लेन कहलाता है। 2s और 1s के दरमियान में 1s के दरमियान में ये वाली जो स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो है, ये उसका नोडल प्लेन कहलाएगा। तो 3s का साइज क्या है वो 2s से भी ज्यादा होगा, तो इसी तरह से 4s का साइज उससे भी ज्यादा होगा। होपफुली ये s ऑर्बिटल की शेप्स आपको समझ आ गई होंगी। सो क्या है s स्फेरिकल सिमेट्रिकल, और जैसे जैसे साइज ऑफ n या n का नंबर बढ़ता है उसी तरह से इसका साइज भी बढ़ता है, लेकिन वो उसकी शेप स्फेरिकल ही रहती है। यानी अगर हम ये देखें ना कि ये अगर हम एक्सिस पर ड्रॉ करें, ये वाले x हम यूजुअली इसको x लेते हैं, ये y लेते हैं, ये चूंकि आउट ऑफ द स्पेस होता है हम इसको यूं ड्रॉ करते हैं z एक्सिस। तो ये इसके अराउंड स्फेरिकली सिमेट्रिकली होता है, सारे s यानी 1s 2s 3s एंड व्हाटएवर जो भी उसका साइज होगा, तो ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब हमारे पास p ऑर्बिटल्स, अब हम p ऑर्बिटल्स, आपको पता है कि p ऑर्बिटल p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py एंड pz। रिकॉल करें अगर आप पिछला लेक्चर। अब p ऑर्बिटल इज डम्बल शेप and it has 3 direction in the space, that is px py and pz। ये अभी मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगी। ये ओरिएंटेशन को बेसिकली शो करता है, x एक्सिस y and z एक्सिस। Such orbitals which have different directions but equal energy are called degenerate orbitals। For example ये मेरे पास है, हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं कि यहाँ पे एक सेंट्रल पॉइंट है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस, और ये चूंकि आउट ऑफ स्पेस होता है तो हम इसको ड्रॉ नहीं कर पाते, तो हम या इधर या इस डायरेक्शन में हम इसको ड्रॉ करते हैं। दिस इज z एक्सिस, ठीक है, x y एंड z। तो अब इस x पॉजिटिव है तो इसी साइड पे वो दूसरा x भी होता है, ठीक है, हम इसको x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। y इधर है तो इस डायरेक्शन में भी ये y एक्सिस है तो हम इसको y डैश कहते हैं। ये z एक्सिस है तो हम इसको इस डायरेक्शन में z डैश एक्सिस कहते हैं। अब ये जो हमारे पास px होगा ये शो कर रहा है कि ये x एक्सिस पे है। तो डम्बल शेप आपको पता है क्या होते हैं, ऐसे 2 ऐसे बने होते हैं, एक ये और ये ऐसे डम्बल। तो ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस, सॉरी px।
अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली, अगर आप इसको x का नाम देते हैं तो आप फिर px को इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन से एक्सिस को कौन सा नेम दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आप ड्रा करेंगे। तो px का मतलब है कि जो p डम्बल शेप है वो x एक्सिस पे है, ये इसका नोडल प्लेन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इस एरिया में, यानी इलेक्ट्रॉन इस एरिया में ये वाला और इस एरिया में मैक्सिमम वो इस डायरेक्शन में मूव करता है x एक्सिस पे। फिर है हमारे पास इसी तरह से ये हमारे पास x एक्सिस, y एंड z एक्सिस, ठीक है। y की दूसरी साइड पे y डैश, z के इस साइड पे हमारे पास z डैश एंड x के इस डायरेक्शन में x डैश। अब हमारे पास px के बाद है py, तो ये py हमारे पास अब ये कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे भी ये ऐसे डम्बल शेप इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस। तो y एक्सिस पे p डम्बल जो ड्रा किया, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड इलेक्ट्रॉन अराउंड दिस लाइन मैक्सिमम है, तो ये py हो गया। इसी तरीके से आप pz ड्रॉ कर सकते हैं। x axis, this one y, and z axis, and opposite of this called y dash, and this is x dash, and this is z dash, and pz आप ड्रॉ करेंगे तो ये z axis पे आप ड्रॉ करेंगे, this one। so these are the px, py and pz, और मैक्सिमम इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो अब ये इन 3 ऑर्बिटल्स, क्योंकि बिकॉज दे हैव जस्ट चेंज इन देयर ओरिएंटेशन, वन इज ऑन x ओरिएंटेशन, वन इज ऑन y एंड वन इज ऑन z ओरिएंटेशन, बट दे आर ऑफ इक्वल एनर्जी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो हम क्या करें, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, they are called the degenerate orbitals। तो ये हमारे पास px, py and pz orbitals है। नेक्स्ट है हमारे पास d orbitals। d orbitals, d सबशेल में d orbitals होते हैं 5 if you remember। तो ये होते हैं डम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल डम्बल या उसको सॉसेज लाइक भी स्ट्रक्चर हम कहते हैं। दे कैन मूव इन द 5 डायरेक्शंस। अब ये मैं आपके डायरेक्शंस एक्सप्लेन करूंगी किस तरह से। In the absence of magnetic field, all the 5 d orbitals are degenerate, ये भी degenerate होंगे। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इसको बहुत इजी वे है ड्रॉ करने का। अब आपके सामने ये है x, this one y and this one z, और आपको ये पता है, और इसके इस डायरेक्शन में क्या होगा y डैश, और इस डायरेक्शन में होगा c, और इस डायरेक्शन में होगा x डैश। अब यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं dxy। dxy का मतलब है कि ये x और y के बीच में होंगे, यानी ये डम्बल जो होंगे x और y के बीच में होंगे। आप इसको पहले ड्रॉ करके भी एक्सिस का नाम दे सकते हैं, या अगर आपने एक्सिस पहले ड्रॉ कर ली एक जैसे तो आप फिर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब dxy के लिए इट मीन्स के डम्बल्स आर बिटवीन x एंड y, x एंड y, एक तो हमारे पास ये है, एक यहाँ पे ये डम्बल ड्रॉ होगा, इधर से x और y ये है, ये डबल डम्बल है, ठीक है। और दूसरा x और y हमारे पास कौन सा है, ये x और ये y, तो आप ऐसे, और इधर से ये x और y आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ये। सो दिस इज dxy। सिमिलरली जो आपके पास dy z हमारे पास है नेक्स्ट dxz, उसी तरह से आप x y and z, and in this z dash or in this y dash or in this x dash. Now this is between x and z, so select x and z, x and z, or in this way x and z, other this xz xz, then draw between x and z. So first x and z, this one dumbbell, and the double dumbbell is, now these are x and z, so this and this x and z, so this is the between xz xz xz, so this is the xz. And the third one is like dyz, draw
Similarly, x-axis, y-axis, this is x and this is x dash, this is y and this one is y dash, this is z and this is z dash axis. Now our third one is d y z. Now select the y and z axis, y and z. So draw between y and z one dumbbell, and second this z and y, this one. So this is d z y. Similarly, d z square. Again draw same three axes, x, y and z. So in this direction z dash, in this direction x dash, and in this direction it is y. So this one is dz square. This is on the z axis, this one like z axis, and it has a central part like these extended. इस तरह से एक्सटेंड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर भी और इस डायरेक्शन में भी मूव करता है, तो ये इसका सेंट्रल पार्ट ऐसे एक्सटेंडेड होता है. थर्ड वन है हमारे पास डी वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर. वो बिल्कुल इसी तरीके से आप ये ड्रॉ करें. x ये भी एक्सिस के ऊपर है, these are also on the axis, z dash, y dash and this one is x dash. इसका नेम क्या है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. तो आप एक एक्सिस के ऊपर, नॉट बिटवीन, पहले दो एक्सिस के बिटवीन है 3, ये एक्सिस के ऊपर है दिस वन. दूसरा कौन सा है, y स्क्वायर, दिस वन. सो दीज आर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. तो टोटल हमारे पास 1 2 3 दिस वन 4 एंड 5. तो हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं. हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनकी स्पिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगी. मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ. एक्स वाई मीन्स कि एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में, एक्स जी मीन एक्स और जी एक्सिस के बीच, वाई जी वाई एंड जी एक्सिस के बीच, डी जी स्क्वायर मीन ऑन जी एक्सिस और दरमियान में ये एक्सटेंडेड पार्ट, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे ये x के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर ये डम्बल शेप है. तो ये f ऑर्बिटल्स है, सॉरी d ऑर्बिटल्स है. f ऑर्बिटल्स इट हैज 7 ऑर्बिटल्स. f सबशेल है 7 ऑर्बिटल्स. उसकी यानी स्पेस में 7 साइड पे उसकी डायरेक्शन ओरिएंटेशन है, बट दीज आर कॉम्प्लिकेटेड टू ड्रॉ. ये आपके पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अलाउड कॉम्बिनेशन ऑफ द n, l एंड m क्वांटम नंबर. जब n हमारे पास 4 हो तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, M की क्या हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज बतानी है टेबल में. अगर N 4 है तो L क्या होगा, N -1 3 से मुराद है उसके M की होंगी +3 -2 टोटल 1 2 3 4 5 6 7 मैक्सिमम 7 होंगे. तो 3 से लोअर 2 भी हो सकते हैं. 2 होंगे तो उसके 5 M की वैल्यूज होंगी. अगर L 1 है तो उसमें 3 1 2 3, अगर वो 0 है तो उसमें ओनली 1 जो कि S को रिप्रेजेंट करेगी, ये P को, ये D को और ये F को. अब क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. एक तो आप इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन कि ऑर्बिट इज द path only the electron is revolving. Orbital क्या है, this is the space around the nucleus where probability of finding the electron is maximum. एक पॉइंट ये हो गया. दूसरा आप इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं. ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग 2n स्क्वायर, जबकि ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. थर्ड आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस दे सकते हैं कि जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है वो दिया था बाय बोह्स एटॉमिक मॉडल, जबकि ऑर्बिटल्स बाय मैग्नेटिक क्वांटम थ्योरी से ये इसका कॉन्सेप्ट आया, मैग्नेटिक क्वांटम थ्योरी से. तो ये मैक्सिमम आप 3 पॉइंट्स भी देते हैं तो आपके ये शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट शेल, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स. तो ओवरऑल आज हमने जो पढ़ा वो क्या है, शेप्स ऑफ s ऑर्बिटल दैट इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल, 1s 2s is larger than 1s,
then shapes of p orbital, that is px is on x axis, py is on y axis, pz is on z axis. This is one overall, that this one is the nodal plane. And the d orbitals like I already drawn, and I told you there, मैंने आपको वहाँ बताया कि आप अपनी मर्जी से एक्सिस ड्रॉ करके फिर आप उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, कि पहले आप ये ड्रॉ कर लें, अगर ये है एक्स वाई तो इधर एक्स और वाई का लिख दें, ठीक है, ये इस y का अपोजिट ये y हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। अगर डी वाई जी है उसी तरह से ड्रा करके आप इसको y का नाम दे दें, z का नाम देंगे, ये आ जाएंगे। या जिस तरह से पहले ड्रॉ किए कि आप एक ही एक्सिस रखें, उसके मुताबिक सिलेक्ट करें और उन एक्सिस के बीच में लिखें। डी जी ये सेंटर से एक्सटेंडेड होता है और डी एक्स का माइनस वाई स्क्वायर ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये ड्रॉ होते हैं। So this was all about the shapes of orbital, and our next topic will be electronic configuration.